नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दीर्घायु में कौन सा समास है? दीर्घायु में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मधारय। दीर्घायु में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। दीर्घायु में दीर्घ विशेषण है और आयु विशेष्य है। अगला सवाल, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी श्याम सुंदर दास, सी महादेवी वर्मा, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ रचना महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है, जो भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर लिखा हुआ निबंध है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 है। अगला सवाल है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। सही जवाब ऑप्शन डी बिहारी। मगही उपभाषा बिहारी उपभाषा की एक बोली है। बिहारी उपभाषा में मुख्य रूप से भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषाएं शामिल हैं। अगला सवाल, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जपते श्याम सिधारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए करुण, बी वियोग, सी शांत, डी हास्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी वियोग। उपयुक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है, जिसमें नायक नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। यह वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। अगला सवाल, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? आपके ऑप्शन से ए ब्राचड़, बी पैसाची, सी मागधी, डी अर्धमागधी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राचड़। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ बोली से माना जाता है। सिंधी भाषा, जिसे सिंध प्रदेश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा माना जाता है, का संबंध पैशाची नाम की प्राकृत और ब्राचड़ नाम की अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आपके ऑप्शन से ए आ, बी छोटी ई, सी बड़ी ई, डी अ। सही जवाब है ऑप्शन ए आ। पश्च स्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है। हिंदी में पश्च स्वर आ, छोटी यू, बड़ी यू, ओ और औ हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? आपके ऑप्शन से ए च, बी प, सी ल, डी ह।
जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए च। तालव्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है। च, छ, ज, झ, ञ तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अरबी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी, डी अंग्रेजी। सही जवाब है ऑप्शन डी अंग्रेजी। इनमें से अंग्रेजी लिपि नहीं है बल्कि एक भाषा है। अगला सवाल, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए सद धन जन, बी सत धन जन, सी सत धन जान, डी सज धन जन। बताइए सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी सत धन जन। सज्जन का संधि विच्छेद सत धन जन होगा। यह व्यंजन संधि का एक उदाहरण है जिसमें त वर्ण का परिवर्तन ज में हो जाता है। अगला सवाल, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए संबंध तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष, डी अपदान तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अपदान तत्पुरुष। ऋण मुक्त में अपदान तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह ऋण से मुक्त होता है। अगला सवाल, इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए निर्वाण, बी दशा, सी गति, डी चाल। सही जवाब है ऑप्शन ए निर्वाण। मोक्ष शब्द का पर्यायवाची निर्वाण है। अगला सवाल, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए सब तोड़ देना, बी कीचड़ में मिला देना, सी नष्ट कर देना, डी हानि पहुंचाना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी नष्ट कर देना। खाक में मिलाना का सही अर्थ है नष्ट कर देना। अगला सवाल, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के रहाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी श्लेष, डी रूपक। सही जवाब ऑप्शन ए यमक। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ ऊंचे घोर मंदिर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है ऊंची इमारत और दूसरे में ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है गुफा या दुर्गम स्थान। जब एक शब्द 2 बार प्रयोग हो और दोनों बार अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार होता है। अगला सवाल, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? आपके ऑप्शन से ए 5, बी 7, सी 6, डी 8। सही जवाब ऑप्शन सी 6। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अगला सवाल, आसमान में पक्षी उड़ता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी संयुक्त, बी सहायक। जवाब दीजिए।
सही जवाब ऑप्शन ए अकर्मक। आसमान में पक्षी उड़ता है वाक्य में उड़ता है अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल, लोग बदनामी से डरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी आपादान, डी अधिकरण। बताइए इसमें कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन सी आपादान। जहाँ डर या भय का भाव होता है वहाँ आपादान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी ये सभी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी चौपाई। सममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। अगला सवाल, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए निषेध, बी स्वीकार, सी विधि, डी विहित। बताइए निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित है। अगला सवाल, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व। उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और बीच में और या एवं जैसे शब्द का लोप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए मंझन, बी आलम, सी कुतुबन, डी मूला दाऊद। जवाब दीजिए मृगावती के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी कुतुबन। मृगावती की रचनाकार कुतुबन ने की थी। यह हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य है। इसे 1503 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।